तीन क्वेश्चन हमने अल्फान्यूमेरिक के कर लिए थे। अब उसके बाद हम लोग चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर कॉन्सोनेंट बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि आपके कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट आना चाहिए पर सिंबल नहीं आना चाहिए। ठीक है, जिसमें भी कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट आया होगा हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि कितने में ऐसा है कि कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है। ठीक है, चलो सबसे पहले कॉन्सोनेंट कौन सा है, जी। जी के बाद 8 आया, 8 तो आंसर है नहीं। ठीक है, फिर हमारा कॉन्सोनेंट कौन सा है, सी। सी के बाद क्या आ रहा है, एफ आ गया। ठीक है, तो वो सही हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है कि अब अगला देखो, अब अगला क्या है, अगला है डी। डी के बाद लेकिन क्या आ रहा है, ए। ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ए नहीं होगा क्योंकि ये वॉवल है। ठीक है, जबकि हमको कॉन्सोनेंट चाहिए। अब अगला कॉन्सोनेंट कौन सा है, डब्लू। डब्लू के बाद क्या आ रहा है, 8। 8 हमारा गलत है क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, एच। एच के बाद क्या है, वॉवल। वॉवल नहीं चाहिए, कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट चाहिए। ठीक है, फिर क्या है हमारा, फिर इसके बाद हमारा है जे। जे के बाद क्या आ रहा है, एस। एस सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है क्योंकि कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट चाहिए। सही है हमारा, तो 2 हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद एस के बाद देखो क्या आ रहा है, एस के बाद आ रहा है वी। एस के बाद वी आ रहा है, बिल्कुल सही है क्योंकि कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट आ गया। ठीक है, तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 3। फिर वी के बाद क्या आ रहा है, क्यू। क्यू भी क्या है, कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट है, ये भी सही हो गया। तो हमारे कितने सही हो गए, मोर देन 3। यहाँ पे हमारा आंसर होगा मोर देन 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 से ज़्यादा यानी कि 4 हमको मिले हैं, तो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है, दिमाग खुला रखना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। कई लोग क्या करेंगे, इसी में कंफ्यूज रहेंगे कि भाई कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय ये सिंबल का मतलब क्या हो गया। ठीक है, वो उसी में कंफ्यूज रहेंगे, घूमते रह जाएंगे। ठीक है, और कई लोग तो इसमें भी गलत कर सकते हैं कि वो कॉन्सोनेंट के बाद नंबर देख करके सही करने लगे। ऐसा नहीं करना है, कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट चाहिए हमको बस, और कुछ नहीं। नंबर आए चाहे सिंबल आए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट चाहिए। ठीक है, अब ये चलो ये इस सीरीज से रिलेटेड 4 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, आगे और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 3 डिजिट के नंबर दे रखे हैं 5। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी ऑब्टेन्ड इफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम ईच डिजिट ऑफ ईच नंबर। निम्न में से कौन सी संख्या प्राप्त होगी यदि सबसे कम संख्या के दूसरे अंकों को सबसे बड़ी संख्या के पहले अंकों से घटाया जाता है यदि हर संख्या में से 1 घटाया जाए। अच्छा, अब क्या करेंगे सब लोग, अब इसमें सब लोग क्या करने लगेंगे, पहले 1-1 घटाने लगेंगे। ठीक है, कई लोग यही करते हैं, पहले 1-1 घटाने लगते हैं, फिर उसके बाद काउंट करने लगते हैं, फिर डिजिट माइनस करने लगते हैं। ये सब नहीं करना हमको। यहाँ पे जो 1-1 सब्ट्रैक्ट करने वाला है वो एक रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है, उसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब देखो क्या दिया है कि सब में से 1 घटाया जा रहा है। अब अगर सब में से ही 1 घटाया जा रहा है तो ये बताओ कि जो पहले डिफरेंस आ रहा होगा किसी भी डिजिट के बीच में, क्या वो चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही डिजिट में से 1-1 माइनस हुआ है, तो क्यों डिफरेंस चेंज होगा। तो बस अब क्या करना है कि अब तुमको बस ये देखना है कि जो लार्जेस्ट नंबर है और जो लोएस्ट नंबर है उसको ऑब्जर्व करो। लोएस्ट नंबर कौन सा है, ये। ठीक है, इसकी सेकेंड डिजिट क्या है, 6। ठीक है, और जो हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या है वो ये, इसकी फर्स्ट डिजिट क्या है, ये। तो 9 में से 6 को माइनस किया, कितना आ गया, 9 में से 6 को माइनस किया, आंसर आ गया 3। क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब तुम यहीं 1 माइनस करने लगते, 10 माइनस करने लगते, बस तुम्हारा इसी में टाइम चला जाता है, बैठ के 1 मिनट तक तुम्हारा क्वेश्चन ही बनता रहता है। ठीक है, तो ये नहीं करना है। अब इसमें क्या करना है, बस दिमाग लगाना है और तुरंत क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, 9 में से 6 गया, 3, ख़त्म आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब अगले क्वेश्चन में क्या है, 3 अल्फ़ाबेट्स के वर्ड्स दिए हुए हैं और उसमें हमारा ऑपरेशन करने को बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, इफ़ ईच ऑफ द वर्ड इज चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, मतलब हर वर्ड को उसके नेक्स्ट लेटर में चेंज किया गया है
according to alphabetical series, then how many letters are there between second letter of the word which is second from the left and second letter of the word which is second from the right hand. अच्छा, इस क्वेश्चन में हिंदी वर्जन में और इसमें थोड़ा सा मिसमैच है। वो इसलिए है क्योंकि मैं ऊपर वॉवल लिखना भूल गया था। यहाँ पे हमको वॉवल लिखना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे वॉवल है, इफ ईच ऑफ द वॉवल ऑफ द वर्ड होना चाहिए, इफ ईच ऑफ द वॉवल, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ चाहो तो नोट कर लो, यहाँ पे ईच ऑफ द वॉवल होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको यही चीज़ दे रखी है, ये यदि वॉवल है तो उसको क्या कर दो, नेक्स्ट लेटर में चेंज कर दो, ठीक है। तो अभी ये क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक शब्द के प्रत्येक स्वर को वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार अगले अक्षर में बदल दिया जाता है तो बाईं एवं दाईं ओर से दूसरे शब्दों के दूसरे अक्षरों के बीच कितने अक्षर हैं। अच्छा, तो हमको लेफ़्ट और राइट दोनों एंड से सेकंड लेटर देखना है। तो लेफ़्ट और राइट दोनों एंड से देखा जाए अगर, तो लेफ़्ट एंड से हमारा सेकेंड वर्ड कौन सा है, ये। राइट हैंड से हमारा सेकेंड वर्ड कौन सा है, ये। इसके बीच में हमारा क्या है, इसके बीच में हमारा जो सेकेंड वर्ड लेटर है वो क्या है, ई और ए। अच्छा, ये बताओ, ये दोनों ही वॉवल हैं, दोनों ही चेंज होंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है। अब ए और ई के बीच में कितने वर्ड आते हैं, ए और ई के बीच में टोटल 3 लेटर आते हैं या 3 अल्फ़ाबेट आते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3 बिल्कुल ऑप्शन में दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो गया, 3। बस इसी तरीके से क्वेश्चन बनाने हैं, थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग खुला रखना है और फिर क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। चलो, अब यहाँ तक हम आई होप कि सबको अब तक समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो दिया हुआ है वो है 5th, हाँ, ये दिया है, हाउ मैनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड इकोनॉमी, each of which has as many letters between them as in the English alphabetical order both in forward and backward direction। इकोनॉमी शब्द में वे कितने अक्षर युग्म हैं, जितने के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे तुमको या तो सबकी अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन लिख के कर सकते हो, ठीक है, या फिर डायरेक्टली देखो यहाँ दिख ही रहा है एन और ओ है, ठीक है, फिर एन और ओ है। अच्छा, एक चीज़ नहीं दिखेगी सबको, वो है वाई और ई। कैसे, जेड ए बी सी डी ई, ठीक है। तो वाई और ई ये रिवर्स ऑर्डर में चलोगे तभी दिखेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। बस फट से टिक किया तो सही हो गया। प्रैक्टिस की बात है, बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बनेगी तो क्वेश्चन बनेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहीं ढाक के 3 पात है। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ईच वॉवल इन द वर्ड टेंटामेंट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। टेंटामेंट शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर में बदल दिया गया और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर में। निम्न में से कौन नई व्यवस्था के अनुसार बाएं छोर से 5वां होगा। अब इसमें क्या करेंगे कई लोग, अब इसमें सब लोग टेंटामेंट में वॉवल और ये कॉन्सोनेंट आइडेंटिफाई करके ऑपरेशन लगाने लगेंगे। कुछ नहीं करना है, आपको बस डायरेक्ट देखना है कि टेंटामेंट में जो 5th लेटर है लेफ्ट हैंड से वो कौन सा है। तो देखो, पहला लेटर है टी, दूसरा लेटर है ई, तीसरा लेटर है एन, चौथा लेटर है टी, 5वां लेटर ए। तो बस ए पे ऑपरेशन लगाओ। ए क्या है हमारा, ए है वॉवल, और वॉवल के प्रीवियस लेटर क्या होता है, जेड, ठीक है। इसका ए का प्रीवियस लेटर क्या है, जेड। जेड ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो हमारा जेड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर नहीं दिया रहता तो नॉन ऑफ दिस करते, लेकिन जेड दे रखा है तो जेड सही हो गया, ठीक है। बस इसी तरीके से क्वेश्चन लगाना है और बनाना है। तो ठीक है, आई होप मैंने इतने तरह के वैरायटी के आपको क्वेश्चन कराए हैं, जो 3-4 तरह के, इसी तरह के वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। इससे बाहर वैरायटी का कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आता है। और बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आप लोग।